तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो 100 लेवल का बॉस होता है उसे ये जो होता है वो एक ही अटैक में जान से मार देता है, जिसका उन्हें ओवरऑल रेटिंग जो होती है वो SSS मिलती है। जिसका कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर डायमंड लेवल की जो ट्रेजर चेस्ट होती है वो अपेयर जो है वो हो जाती है, जिससे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि ये तो सबसे हाईएस्ट रेटिंग की ट्रेजर चेस्ट है। तो चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो जो ट्रेजर चेस्ट होती है उसे ओपन जो है वो कर देते हैं। और ट्रेजर चेस्ट को ओपन करते के साथ ही उन्हें 20 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट, 10 मिलियन मनी और उसी के साथ में 100 लेवल के 100 मैजिक क्रिस्टल जो है वो मिलते हैं। और इससे अलग हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मैजिक स्टिक जो होती है वो मिली होती है, जिसका कि इस्तेमाल वैज़र्ड करते हैं। और उसी के साथ में वहाँ पर एक जो शील्ड होती है वो भी मिली होती है। और उसी के साथ में एक स्वॉर्ड भी मिली होती है, जिसका नाम की प्योर वाइट नाइट स्वॉर्ड होता है। और उसी के साथ में एक मैजिक स्वॉर्ड का ब्लूप्रिंट जो होता है वो भी मिला होता है, जिसकी मदद से मैजिक स्वॉर्ड को बनाया जा सकता है। और इससे अलग हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे सामान जो होते हैं वो वहाँ पर मिले होते हैं। और जो रुआन टियान होती है वो अपनी वेपन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है वो होने लगती है, जो देखकर जो वो फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुम अपना जो मेल मैच है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो, लेकिन खुशी खुशी में जो अपना वेपन है उसे यहाँ पर तोड़ मत देना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम यूनिवान को देखते हैं, जो कि वो स्वॉर्ड को देखते हुए बोलती है कि ये स्वॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन क्या इसमें इसे सच में तुम मुझे देने वाले हो। जो उनका ये आव जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और इसे अलग मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्वॉर्ड ब्लू प्रिंट है उसका इस्तेमाल करते हुए जो स्वॉर्ड है उसे अपग्रेड कर यहाँ पर लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड जो है वो बना दूँ। जो सुनते के साथ ही यूनिवान जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम स्वॉर्ड को फोर्ज करना भी जानते हो। सच में मुझे तो यकीन नहीं होता, लेकिन स्वॉर्ड को फोर्ज करने के लिए बहुत सारे मटेरियलों की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम इतने सारे मटेरियल कहाँ से लेकर आओगे। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर कोइंसिडेंसली मेरे पास में पहले से ही यहाँ पर फोर्जिंग के सभी मटेरियल जो है वो मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मोस्टरों को मारा है जिनके सभी की ड्रॉप जो है वो इस टाइम पर मेरे पास में है। तो उन्हीं का इस्तेमाल कर मैं आसानी से इसे फोर्ज जो है वो कर दूंगा, और जो बॉस मैंने तुमसे चुराया था उसका भी मैं एक तरीके से रिपे जो है वो कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब ये न्यूआन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि बेवकूफ़ कहीं कि अब तुम्हें उस फेवर को लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो क्रेजी साइंटिस्ट का जो अकाउंट होता है उसके अंदर स्विच कर जो ब्लैक मिस्ट का टाइटल होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद में अब ये हाउ जो होता है वो स्वॉर्ड को फोर्ज करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में लो फैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो बॉस है वो वापस से अपनी एक और न्यू ट्रिक जो है वो यहाँ पर दिखाने वाली है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो स्वॉर्ड की फोर्जिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो उनका ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है ये कंप्लीट हो गया, तो अब इसे ट्राई कर देखो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यह हमने जो स्वॉर्ड होती है उसे फोर्ज कर दिया होता है, जिसका ना वो और भी ज़्यादा शानदार लग रही होती है, जिसे पकड़कर यूनिवान जो होती है वो बोलती है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। इसे केवल अपने हाथों में पकड़ने के कारण ही मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर जो है वो महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके अंदर इन्फिनिटी पावर जो है वो मौजूद हो। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उसे बताता है कि जो लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड है इसका यहाँ पर सारा फोकस है वो डैमेज के ऊपर दिया गया है, जिसका ये तुम्हारी जो डीमन बॉडी है उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा मैच है वो करती है। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर तुम्हारा जो डीमन क्रिस्टल है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम भी जो है वो हो जाया करेगा, तो क्या तुम इसका इस्तेमाल जो है वो कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो बोलती है कि अगर जो डीमन क्रिस्टल है उनकी बात की जाए तो वे काफ़ी ज़्यादा महंगे और रेयर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें प्राप्त करना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। मैं जब भी अपनी जो डीमन बॉडी है उसका इस्तेमाल जो है वो करती हूँ तो उसके अंदर मुझे जो डीमन क्रिस्टल होता है वो एक कंज्यूम कराना पड़ता है, जिसका मैं अपनी जो इनकम का हिस्सा होता है वो ज़्यादातर इसी के अंदर लगाती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं पहले इस चीज़ को नहीं जानता था कि जो क्रेजी साइंटिस्ट है उसके पास में जेम्स लॉजी मास्टर का भी टाइटल जो है वो मौजूद है, जिसकी मदद से वो डीमन क्रिस्टलों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसके कारण वो जो प्रॉपर्टी होती है उसे पूरी तरीके से चेंज जो है वो कर सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो ये न्यूआन है उसकी मदद से इसके पैसे बचाने में इसकी मदद जो है वो कर सकता हूँ। तो इसीलिए जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचूंगा। और अब यह हो कि इतना सोचते के साथ ही जो वो फैंग होता है वो ये से बोलता है कि बॉस अब लोग चाहे वो क्या चैलेंज को कंटिन्यू चाहे वो करने वाले हैं, क्योंकि अब मुझसे और ज़्यादा वेट चाहे वो नहीं हो रहा। और लो फैंग की इस बात को सुनकर ये जो होता है वो उसे बोलता है कि इस टाइम पर हमारे पास में यहाँ पर दो रास्ते हैं। पहला तो है कि हम यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग ग्राउंड है इसे चैलेंज करें, लेकिन यहाँ पर जो रिवॉर्ड होगे वो पहले की तरह इतने बेहतर नहीं होगे। और यहाँ पर तुम लोगों के पास में दूसरा रास्ता है कि जो मैजिक क्रिस्टल है उनका इस्तेमाल करते हुए खुद को अपग्रेड करो, क्योंकि यहाँ पर 100 लेवल के जो मैजिक क्रिस्टल है वो मौजूद है, और मुझे लगता है कि तुम लोगों के लिए ये इनफ होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि बॉस मैंने भी पहले इस चीज़ के बारे में जो है वो सोचा था, लेकिन मैजिक क्रिस्टल का जो मेरा कन्वर्सेशन रेट है वो केवल 35% है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो ये न्यूआन से पूछता है कि ये न्यूआन तुम्हारा जो कन्वर्सेशन रेट है वो क्या है। जो सुनते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो बताती है कि मेरा 95% है।
और गाइस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये कन्वर्जन रेट होता है ये क्या होता है, तो मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में समझाता हूँ। एक मैजिक क्रिस्टल जो होता है उसके अंदर 100% एनर्जी होती है, और किसी भी पर्सन का जो कन्वर्जन रेट होता है वो जितना भी परसेंट होता है वो उतनी ही परसेंट एनर्जी को उस मैजिक क्रिस्टल के अंदर से एब्जॉर्ब कर पाता है। जैसे कि जो लो फैंग अगर वो एक मैजिक क्रिस्टल के अंदर से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो केवल 35% ही मैजिक क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और वहीं अगर यिन युआन जो है उसी मैजिक क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करती है तो वो उसका 95% एब्जॉर्ब करेगी, जिसका उसकी जो कल्टीवेशन की स्पीड होगी वो लो फैंग के मुकाबले 2 या 2.5 गुना ज़्यादा होगी। और अब यिन युआन के इस बात को सुनते के साथ ही रुआन टियान और लुओ फैंग दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने 95% कहा? सच में तुम्हें तो ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि गॉड ने तुम्हें चूज़ किया हो, क्योंकि इतने हाई कन्वर्जन रेट के साथ में तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैजिक क्रिस्टल की मदद से आसानी से अपने लेवल को बढ़ा सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर किसी पर्सन का जो कन्वर्जन रेट होता है वो 85% से ऊपर होता है तो वो उसका यहाँ पर जो टैलेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो हाई लेवल के मैजिक क्रिस्टलों को काफ़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन इसका तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट 95 है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब तक कि इसके पास में हाई लेवल के मैजिक क्रिस्टल हो गए तब तक कि अपने लेवल को आसानी से अपग्रेड जो है वो कर सकती है, और इस टाइम पर मेरे पास में 160 लेवल के मैजिक क्रिस्टल मौजूद है। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो मैजिक क्रिस्टलों की मदद से मैं अपना जो लेवल है उसे काफ़ी स्पीड के साथ में इंक्रीज जो है वो कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इस तरीके से लेवल को इंक्रीज जो है वो करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है उसे प्राप्त कर ही खुद को पावरफुल बनाना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही रुआन टियान और लो फैंग दोनों बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि जैसे कि ओडासी युआन से उम्मीद की जा सकती थी, आज तो आपने यहाँ पर हमारी आंखें खोल दी। और उनके इतना बोलते के साथ ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम इस वर्ल्ड के अंदर जो डिफ़िकल्टी है उसे फेस चाहे वो नहीं करते हो तो तुम कभी भी खुद को पावरफुल चाहे वो नहीं बना सकते। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैंने डिसाइड किया है कि तुम लोग जो है यहाँ पर अब और आके बैटल जो है वो करने वाले हो, और यहाँ पर तुम लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ और नए मोडों को भी ओपन जो है वो करने वाला हूँ, तो चलो अब शुरू करते हैं। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग वापस से अपनी जो बैटल होती है उसे करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि वे लोग जो होते हैं वो लगातार मोस्टर जो होते हैं उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर कि उनके सामने पावरफुल मोस्टर भी आते हैं लेकिन वे भी उनके सामने नहीं टिक पाते। और इसी तरीके से करते करते हम देखते हैं कि जो टाइम होता है वो भी बीतने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम लोगों की हालत जो है वो कैसी है। जो सुनते के साथ ही हम लुओ फैंग और रुआन टियान को देखते हैं, जिन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। लुओ फैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो ना रुके होते तो हमारा जो लेवल है वो अभी भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन इंसानों की भी लिमिट होती है। जो सुनकर रुआन टियान जो होती है वो भी उल्टी करते हुए बोलती है कि अब मैं और ज़्यादा इसे नहीं संभाल सकती, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फैंग का जो लेवल होता है वो 83 पर पहुँच चुका होता है, और जो रुआन टियान होती है उसका लेवल भी 80 पर पहुँच चुका होता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो जो ये न्यूआन होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि ज़मीन पर लेटी होती है, और वो बोलती है कि वैसे तो यहाँ पर आने के कारण मेरा लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और अब ये न्यूआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका लेवल होता है वो सीधे 115 लेवल पर जो है वो पहुँच चुका होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डंजन की होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये जो होता है वो बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम लोगों को यहाँ पर वापस से फाइट करने का मौका जो है वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो डंजन की है वो ऑलरेडी अपनी 50 की लिमिट पर जो है वो पहुँच चुकी है। और इतना बोलकर यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जो ट्रेजर बॉक्स था उसे यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिले वो ज़्यादा यूज़फुल जो है वो नहीं है, तो इसीलिए अगर हम लोग जो है वो आगे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो ब्लैक स्टोन है उन्हें कलेक्ट करने के लिए जाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो उनके साथ में वापस से पैलेस में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो लिटिल कैट होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, जो डिलीशियस खाना है वो तैयार हो चुका है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब रुआन टियान जो होती है वो आकर सीधे जो लिटिल कैट होता है उसके गले लग जाती है, और उसके गले लगते हुए बोलती है कि मेरे क्यूटी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम्हें हग करते के साथ ही मैं बहुत ज़्यादा ही वार्म फील कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लो फैंग जो होता है वो यह उसे बोलता है कि बॉस आप इसे अपने साथ में लेकर कब आ गए। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो बोलता है कि मैंने सोचा कि ये डंजन में अकेले रहकर काफ़ी ज़्यादा बोर जो है वो हो रहा होगा, इसीलिए मैं इसे अपने साथ में ले आया। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल कैट होता है वो यह उसे जो होता है उसे बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे वहाँ पर वो छोड़कर जो है वो मत आना, क्योंकि वहाँ पर रहकर मैं अकेला काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपके ऊपर बोझ जो है वो नहीं बनूंगा, मैं रोज़ाना आपके लिए बहुत ही टेस्टी खाना जो है वो बनाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो कुछ टाइम पहले के मोमेंट को याद करने लगता है, जिस टाइम पर वो डंजन के अंदर पड़ा था। वहाँ पर रोते हुए बोलता है कि मास्टर आप मुझे लेने कब आओगे।
और उसके इतना सोचते के साथ ही इन युवान जो होती है वो उसके सामने आते हुए उससे बोलती है कि ओ तो क्या तुम नहीं ये आओ कि न्यू पैट हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम खाना बनाना जानते हो, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारे फर वाले क्लो है इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम ज़्यादा अच्छा खाना बना पाओगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर खुद ही कुकिंग करना चाहूँगी। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल कैट होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे क्लो का मजाक उड़ाने की, मैं यहाँ पर तुमसे बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ये नीवान जो होती है वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैंने डिसाइड जो है वो कर लिया कि मैं यहाँ पर ये आओ के लिए कुछ टेस्टी जो है वो बनाने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जो बेबी कैट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करके देखते हैं कि कौन ज़्यादा टेस्टी खाना बनाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों ने खाना बनाकर तैयार जो है वो कर दिया होता है, जहाँ पर कि जो बेबी कैट होता है उसका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रहा होता है और वहीं जो ही न्यून का खाना होता है वो बिल्कुल कचरे की तरह लग रहा होता है। जो देखकर अब ये न्यून जो होती है वो उठाकर जो बेबी कैट होता है उसके खाने को खाने लगती है और खाना खाते हुए बोलती है कि देखा जाए तो मैंने पहली बार जो कुकिंग है वो की है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं है कि एक कैट जो है वो मुझसे ज़्यादा टेस्टी खाना बना सकती है। और अब इतना बोलकर ये न्यून जैसे ही उस खाने को खाती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये न्यून होती है वो बेबी कैट जो होता है उसके सामने बैठते हुए बोलती है कि बेबी कैट मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने अप्रेंटिस के रूप में एक्सेप्ट जो है वो कर लीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह टेस्टी खाना जो है वो बनाना चाहती हूँ ये हाव के लिए। जो सुनते के साथ ही जो बेबी कैट होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है चूँकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास जो है वो हो गया है तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर खाना बनाना जो है वो सिखा दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो हंसने लगते हैं। लेकिन तभी ये हाव जो होता है उसे वहाँ पर जो फैटी होता है उसका मैसेज जो है वो आने लगता है। जो देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी क्या हो गया कि तुम मुझे इस टाइम पर अचानक से मैसेज जो है वो क्यों कर रहे हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है उसकी टूटी फूटी आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जो कि ये हाव से बोलता है कि ये हाव यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा जो है वो हो गया है, हमारे कैंप पर तुम्हारी मदद चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये हाव बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब ये हाव जो होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ है, आखिर किसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है और जो मेरी फैमिली है आखिर वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो ये हाव को बताता है कि हमारे ऊपर फ्रैगमेंटेड डाउन ने टीम ने अटैक जो है वो किया है और वे लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जो तुम्हारी फैमिली है उसे वे लोग अपने साथ में लेकर जा चुके हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है उसकी कॉल जो है वो कट जाती है और ये हाव चिल्लाते हुए बोलता है कि फैटी मुझे बताओ वहाँ पर क्या हुआ है, जो मेरी फैमिली है वो कहाँ पर है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैंने सोचा था कि मैं कल यहाँ पर यूनफी और बाकी लोगों को लेकर जो है वो आऊँगा, लेकिन आज ही यहाँ पर रात में इस तरह की चीज़ हो गई, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर किसी ने जानबूझकर किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो गुस्से में एम्प्रर वन अकाउंट जो होता है उसे एक्टिवेट कर देता है और उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मुझे उन लोगों को अभी के अभी बचाने के लिए जाना होगा। और यह हो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी टेबलें जो होती है वो भी टूट जाती है। लेकिन तभी पीछे से आकर जो ये न्यूआन होती है वो ये हाव जो होता है उसे पकड़ लेती है और ये हाव को पकड़ते हुए बोलती है कि ये हाव प्लीज़ तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लीज़ शांत हो जाओ, क्योंकि जो वंडरलैस है उसकी सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से अलग होती है। वहाँ पर चारों तरफ जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है, अगर तुम इस तरीके से वहाँ पर जाते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जो जान है वो भी चली जाए। इसीलिए पहले तुम्हें खुद को यहाँ पर कम्प्लीटली शांत जो है वो करना चाहिए और उसके बाद में तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें आगे जो है वो क्या करना है। और अब ये न्यूआन की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो भी शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए जो ये नीवान होती है उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर सर्वाइव करने का जो पहला रूल था उसे भूल गया था कि तुम कभी भी जो वंडरलेस एरिया है उसके अंदर रात को फाइट करने के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि ऐसे में तुम अपनी जो जान है वो गंवा सकते हो। माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट अपना जो माइंड था उसे खो दिया था। जो सुनते के साथ ये न्यूआन जो होती है वो ये हाव को कन्फर्ट कराते हुए उससे बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती जो है वो नहीं है, तुम्हारी जगह अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन होता वो भी अपने इमोशंस के ऊपर से अपना जो कंट्रोल है वो खो देता। जो सुनकर अब ये जो होता है वो बेबी कैट जो होता है उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि बेबी कैट मुझे माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर तुम्हारे द्वारा तैयार किया गया जो खाना था वो बर्बाद कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो बेबी कैट होता है वो ये आपसे बोलता है कि कोई बात नहीं मास्टर, खाना तो मैं वापस से भी बना सकता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या होली की चिंता हो रही है मास्टर, बस आप प्लीज़ उससे रेस्क्यू कर ले आना। जो सुनकर अब लो फैंग जो होता है वो ये आपसे पूछता है कि कैप्टन आखिर वे लोग कौन थे जिन्होंने की अटैक किया। जो सुनकर ये जो होता है वो बोलता है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन उनके ग्रुप का नाम जो है वो फ्रैगमेंट डाउन है। जो सुनते के साथ ही अभी यह जो होता है वो ये नीवान जो होती है उससे पूछता है कि क्या तुमने ये नाम जो है वो सुना है। जो सुनते के साथ ही जो ये नीवान होती है वो बोलती है कि नहीं मैंने इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वंडरलैंड सोसाइटी है उसके बारे में इन लोगों को जानते होंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये फ्रैगमेंट डाउन ग्रुप का नाम है ये यहाँ पर शायद वंडरलैंड जोन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं का कोई ग्रुप होगा।
जो सुनकर अब ये आओ जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो फैटी की टीम है वो ज़्यादा अच्छी चाहे वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई छोटी मोटी टीम चाहे वो नहीं है, उनके ऊपर इस तरीके से अटैक करके उन्हें यहाँ पर पूरी तरीके से हरा थे ना। आखिर ये फ्रैगमेंट डाउन के जो लोग हैं वो असल में क्या चाहते हैं। ऐसा लगता है कि सच में मैंने यहाँ पर जो वंडरलैस एरिया था उसे पूरी तरीके से यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था और मैंने अपने दोस्त और अपनी फैमिली की लाइफ को बेफालतू के खतरे में डाल दिया। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो ये न्यूआन से बोलता है कि ये न्यूआन तुम उन लोगों में से एक हो जो कि वंडरलैस एरिया की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में जानती हो, तो क्या तुम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को मेरे साथ में शेयर करना पसंद करोगी। जो सुनते के साथ ये न्यूआन जो होती है वो ये आपसे बोलती है कि यार तुम इतना ज़्यादा पोलाइट चाहे वो क्यों हो रहे हो, मैं जितना भी वंडरलैस एरिया के बारे में जानती हूँ मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट जो होता है उसे निकाल लेती है और आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बोलती है कि तुम जानते ही हो कि 100 साल पहले यहाँ पर जो अर्थ था उसके ऊपर चैन जो वो आया था, जिसका जो इंसान थे वो सेफ जोन के अंदर रहने लगे और सेफ जोन के बाहर का जो एरिया था उसे वंडरलैंड का नाम जो है वो दिया गया, जहाँ की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वंडरलैंड वाला एरिया है वहाँ पर कोई भी इंसान जो है वो नहीं रहता है। वंडरलैंड एरिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें टोटल 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड जो है वो किया गया है, जिनमें से पहला जो ग्रुप है उसे परमानेंट रेसिडेंट्स जो है वो कहा जाता है, जो कि गरीब ट्राइब है जिनके अंदर की लो लेवल के विलेजर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। वे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर लो लेवल के जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें हंट जो है वो करते हैं, जिनका उनकी जो प्रोटेक्शन स्किल होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है और वे लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वहाँ पर बहुत ही मुश्किलों से बिताते हैं। और वहीं अगर वंडरलैंड से एरिया के अंदर रहने वाले जो दूसरा ग्रुप है उसकी बात की जाए तो उन्हें लिलिक हंटर के नाम से जो है वो जाना जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से वंडरलैंड एरिया के अंदर रहते हुए आ रही है। उनकी जो टीम की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। वैसे तो उन लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी जो वंडरलैंड होता है उसके अंदर जो रिसोर्सेज है उनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसीलिए वे लोग जो है वो डायरेक्टली सेफ जोन को चैलेंज जो है वो नहीं कर सकते। जिसके बाद में अब अगर जो वंडरलैंड एरिया है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में बात जो है वो की जाए तो वहाँ के इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है उसे करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिसका कारण है कि जो वंडरलैंड एरिया है वहाँ पर एक अननोन एनर्जी जो है वो मौजूद है, जो कि जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर इंटरफेयर जो है वो करती है, स्पेशली जब तुम सेफ जोन से 500 किलोमीटर की दूरी से आगे जो है वो निकल जाते हो। इसीलिए जो वंडरलैंड एरिया है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो केवल वहीं पर ही किया जा सकता है जहाँ पर कि जो रेसिडेंशियल वेज है वो मौजूद है। और इससे अलग ये अननोन एनर्जी जो है वो वहाँ का जो वंडरलैंड एरिया का मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट जो है वो डालती है, जिसका उसे नॉन फ्लाइंग जोन का जो नाम है वो दे दिया गया है। जिसके बाद में अब अगर जो वंडरलैंड से एरिया के मॉन्स्टर है उनकी बात की जाए तो वे रात में और भी ज़्यादा वॉयलेंट जो है वो हो जाते हैं और इसी के साथ में जो विजिबिलिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसका जो मोस्ट एक्सपीरियंस हंटर होते हैं वो भी अपनी जान को गंवा देते हैं। इसीलिए वंडरलैंड एरिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो रात होते के साथ ही सीधे अपने जो कैंप होते हैं उनके अंदर वापस जो है वो लौट जाते हैं। इससे अलग जो वंडरलैंड एरिया है वहाँ पर रैंडमली जो मिस्ट लैंड है वो भी अपेयर जो है वो होते रहते हैं, जिन्हें कि बग लैंड का नाम जो है वो दिया गया है। देखा जाए तो उनके अपेयर होने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन जिस टाइम पर वे अपेयर होते हैं तो उसके कारण से एक अजीब सा जो लो होता है वो वहाँ पर बन जाता है, और अगर तुम उस लो को गलती से तोड़ देते हो तो वो तुम्हारे लेवल को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए तुम्हें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सुनते के साथ ही अब लो फैंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो तुम्हारे लो लेवल को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए तुम्हें एब्सॉर्ब कर लेता है। सच में ये लैंड ऑफ बग जो है वो अपने नाम के लायक है। जो सुनते के साथ ही जो रुवांटियान होती है वो बोलती है कि आपने कहा कि जो वंडरलैंड एरिया है उसके अंदर कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन बेस स्टेशन जो है वो मौजूद है, तो क्या उन्हें भी इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही जो ये निवान होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ को लेकर खुद पूरी तरीके से श्योर जो है वो नहीं हूँ, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे एंशिएंट टाइम से ही मौजूद है। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन बेस स्टेशन ऐसे भी है जिन्हें कि इंसानों के द्वारा रिसर्च कर कर जो है वो बनाया गया है, लेकिन अब वे एरियाओं के अंदर डिवाइड जो है वो हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सबसे सही यही रहेगा कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो स्पेशल कम्युनिकेशन बेस स्टेशन है वहाँ पर जाकर जो फैटी के कोऑर्डिनेट है उनका पता लगाना चाहिए, जिसके बाद में मैं उस सिचुएशन पर जाकर जो सीन है उसके बारे में पता कर सकूँ। और रही बात यहाँ पर जो फ्रैगमेंट डाउन है उसकी, तो मुझे नहीं लगता कि जो फ्रैगमेंट डाउन है उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम चाहिए वो होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता करना ज़रूरी है इससे पहले कि मैं उनके ऊपर अटैक करूँ। और अगर बात की जाए नाइट विज़न की, तो मेरे पास में जो मूवी है उसका मैप जो है वो पहले से ही मौजूद है और उसी के साथ में जो मेरी ट्रू आई है वो भी अपग्रेड जो है वो हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे रात की भी चिंता नहीं। और अगर बात की जाए मिस्टी लैंड की, तो बस मुझे इसे अवॉइड जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आ चुकी है तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जो सुनते के साथ ही यूनिवान जो होती है वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूँ।
जो सुनकर वांटियान जो होती है वो बोलती है कि मुझे यूनफी और क्या होली की चिंता हो रही है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो बेबी कैट होता है वो बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ में चलना है। जो सुनते के साथ ही अब लो फैंग जो होता है वो अचानक से आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को वहाँ पर जाने जो है वो नहीं दूंगा। कैप्टन जो है वो यहाँ पर लोगों की जान जो है वो बचाने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए उनका फोकस जो है बस उन्हीं के ऊपर होना चाहिए। मत बोलो कि जो वंडरलैंड एरिया है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम बॉस के साथ में जाते हैं तो हम बस वहाँ पर जो कैप्टन और जो ये युवान है उनके ऊपर बोझ ही बनेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो ये न्यूआन होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाती और जो रुआन होती है वो बोलती है कि ये बात चाहे वो सच है, लगता है कि यहाँ पर हमें मदद करने के लिए खुद को और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। जो सुनकर बेबी कैट जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं मास्टर के ऊपर बिल्कुल भी बोझ है वो बनना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बेबी कैट जो होता है उसके पास में आते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं क्यावली को वापस जो है वो लेकर ज़रूर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही बेबी कैट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे मास्टर के ऊपर पूरा यकीन है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन जल्दी से वापस आ जाना, हम लोगों को आपका इंतज़ार रहेगा। जो सुनकर अब ये न्यूआन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमिट में अभी भी यहाँ पर जो ये हाव है उसकी मदद जो है वो नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास में अब केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया है कि मुझे खुद को जल्दी से जल्दी पावरफुल जो है वो बनाना होगा ताकि मैं ये हाव के काम आ सकूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वाइल्ड एरिया जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि ये जो होता है वो उड़ते हुए जा रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि फैटी के जो लास्ट कम्युनिकेशन था उसकी मदद से यहाँ पर जो मुझे उसके कोऑर्डिनेट मिले हैं वो यहाँ जो सेफ जोन से 1000 किलोमीटर दूर है। यकीन नहीं होता कि जो फैटी था वो यहाँ पर इतने ज़्यादा डीप हिस्से में जो है वो चला गया था वंडरलैंड के। वो तो शुक्र है कि मेरे पास में यहाँ पर मूवी का मैप और उसी के साथ में ट्रू आई है, क्योंकि जो ट्रू आई है उसके अपग्रेड हो जाने के कारण अब मुझे जो रात का भी सीन है वो भी बिल्कुल दिन की तरह दिखाई देता है। और अब यह हो कि इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने 65 से लेकर 70 के बीच के जो मॉन्स्टर होते हैं वो आ जाते हैं और एक मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा वो देखो, खाना जो है वो खुद चलकर हमारी तरफ आ रहा है। जो सुनकर एक और मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो इसका लेवल जो है वो कितना ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी ये जो वंडरलैंड एरिया है वहाँ पर रात में आ गया, लगता है कि ये खुद ही यहाँ पर मरना चाहता था। जो सुनकर एक और बोलता है कि जो इसके विंग्स है वो बहुत खूबसूरत है, उन्हें मैं लूँगा। और उन मॉन्स्टरों के इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो एक ही अटैक में जो भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है और उन्हें ख़त्म करते हुए बोलता है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यह जो होता है वो फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है और उस जगह पर पहुंचकर बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच गया। देखा जाए तो मैं अपनी फुल स्पीड में आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आने में मुझे 1 घंटा लग गया। और अब इतना बोलते के साथ ही यह का ध्यान जो होता है वो आसपास की सिचुएशन पर जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे मॉन्स्टर मरे पड़े होते हैं और जो सामान होते हैं वो भी टूटे फूटे पड़े होते हैं, जिससे देखकर यह बोलता है कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार की बैटल हुई थी, क्या मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो कुछ मॉन्स्टर होते हैं वो ये की तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अरे जरा देखो तो यहाँ पर अभी भी कोई जिंदा है। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो ये के ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये तो फ्रेश मीट है। और उन मॉन्स्टरों के इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो एक ही पल में अपनी फायर की मदद से वे सभी के सभी मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की की मदद की चिल्लाने की आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जिसे सुनकर ये जो होता है वो बोलता है कि ये तो किसी लड़की की आवाज़ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डेड बॉडियों के बीच में एक लड़की जो होती है वो फंसी होती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई जिंदा है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो उस लड़की को निकाल लेता है, जहाँ पर कि उस लड़की का जो लेवल होता है वो 62 होता है, लेकिन उसकी HP केवल 1% ही बची होती है। और वो यह उसे बोलती है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जो सुनकर यह जो होता है वो अपने पास से रिकवरी पोशन निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारी हालत सही नहीं है तो बात मत करो, जल्दी से इस रिकवरी पोशन को पी लो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो उस लड़की को जो रिकवरी पोशन होता है वो पिला देता है। और अब ये हाव के उस रिकवरी पोशन को पिलाते के साथ ही वो लड़की पूरी तरीके से रिकवर कर जाती है। और अब वो लड़की जो होती है वो ये हाव का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मुझे तो लगा था कि आज मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। जोशन का यह हाव जो होता है वो बोलता है कि तुम हरिजन कॉम्बैट टीम से हो ना, मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये आपको बताती है कि रात हो जाने के बाद में जो कैप्टन थे वो सभी लोगों को लेकर जो कम्युनिकेशन स्टेशन था उसके पास में लेकर आ गए ताकि हम लोग थे वो यहाँ पर अपना कैंप लगा सके। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर मॉन्स्टरों के एक झुंड ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। देखा जाए तो वंडरलैंड एरिया के अंदर इस प्रकार की चीज़ होना काफ़ी ज़्यादा आम होती है, लेकिन जिस टाइम पर हम मॉन्स्टरों के साथ में फाइट जो है वो कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से अपने सर को पकड़ कर चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ मेरे पास में मत आना, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उस लड़की के पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि शांत हो जाओ, तुम ठीक हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की रोते हुए बोलती है कि फादर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
जो सुनते के साथ ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने बहुत ही टेरिफाइंग चीज़ जो है वो यहाँ पर देखी है, जिसका इसे मेंटली ट्रॉमा जो है वो पहुँचा है। लगता है कि मुझे इसे इसके सेंस में वापस लेकर आना होगा। और अब इतना सोचते के साथ यह जो होता है वो अपनी जो मेंटल पावर होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम शांत हो जाओ। जो सुनकर अब वो लड़की भी शांत होने लगती है। और अब शांत होते हुए वो लड़की जो होती है वो यह उसे बोलती है कि आखिर मुझे क्या हो गया था, मैं अचानक से क्यों रोने लगी। मुझे ऐसा लगा था कि एक पल के लिए मेरा माइंड जो है वो रुक गया हो। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे, तुम्हें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो हम अपनी बातों को वापस से कंटिन्यू करते हैं। तुमने कहा कि तुम्हारे ऊपर मोस्टरों ने अटैक किया था, तो जिस टाइम पर तुम मोस्टरों के साथ में फ़ाइट कर रही थी तो उस टाइम पर क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो यह को बताती है कि जिस टाइम पर हम मोस्टर के साथ में फाइट जो है वो कर रहे थे, तभी अचानक से 5 लोग जो है वो अचानक से इस जगह पर अपेयर हो गए। जो कैप्टन थे उन्होंने उन लोगों का नाम जो है वो फ्रैगमेंट डाउन की टीम से बताया था, लेकिन उन लोगों ने कोई भी बात जो है वो नहीं की। उन्होंने बिना कैप्टन की बात सुने अचानक से यहाँ पर खुद को एक बहुत ही अजीब से मोस्टर के अंदर बदल लिया, और उसी के साथ में उन्होंने और भी काफ़ी सारे पावरफुल मोस्टर जो थे उन्हें यहाँ पर समन कराकर हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिस कारण हमारी जो टीम थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर बिखर गई। इसीलिए जो कैप्टन थे उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम सभी लोग जो है वो 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड जो है वो हो जाए, जहाँ पर कि जो फैटी था उसे यहाँ पर उसकी टीम को ये काम दिया गया कि उसे यूनफी और बाकी लोगों को लेकर यहाँ से निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो और ज़्यादा हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यूनफी यानी मेरी सिस्टर की बात कर रही हो। बताओ मेरी फैमिली कहाँ पर है, क्या वे लोग जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से निकल गए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि सिस्टर यूनफी आपकी फैमिली है क्या, इसका मतलब ये है कि आप कैप्टन ये हाउ है। कैप्टन मुझे माफ़ कर देना, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी जो है वो नहीं जानती हूँ, क्योंकि हम लोगों को चारों तरफ से जो मॉन्स्टर थे उन्होंने घेर लिया था, और जिस टाइम पर हम मॉन्स्टरों के साथ में फ़ाइट कर रहे थे मैं उसी टाइम पर बेहोश है वो हो गई थी, और जिस टाइम पर मैं उठी तो मैंने देखा कि मैं डेड बॉडियों से पूरी तरीके से गिरी हुई थी, जिसके बाद में यहाँ पर आकर आपने मेरी जान जो है वो बचा ली। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि उन लोगों के साथ में क्या हुआ। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो नहीं बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो कैप्टन था उसने यहाँ पर तुम लोगों को यहाँ से भागने का जो रास्ता है वो तो बताया ही होगा कि वे किस तरह भागने वाले थे। और अब इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जिस टाइम पर मैंने फैटी के साथ में कम्युनिकेशन किया था तो उसके जो कम्युनिकेशन डिवाइस की आवाज़ थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेस स्टेशन से दूर जो है वो जा रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि वे लोग जो है वो सक्सेसफुली यहाँ से निकल गए हो। अगर मुझे रूट का पता लग जाता है तो मैं उन लोगों तक पहुँच सकता हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो यह को एक तरफ इशारा करते हुए बताती है कि वे लोग जो है वो भागने के लिए इस तरफ से जो है वो गए थे। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो उस तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं इस तरफ उन लोगों को ढूंढने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। तुम भी अपने लिए कोई सी पहले जो है वो ढूंढ कर छुप जाना, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर मोस्टर मौजूद है और तुम्हारी लाइफ जो है वो खतरे में पड़ सकती है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपना जो नाइफ होता है उसे निकालने लगती है, और अपने नाइफ को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है कैप्टन, मैं समझ गई। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से ये के पीछे जो मोस्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है, और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे जैसी एक कमज़ोर लड़की जो है वो आपको बस होल्ड बैक ही कराएगी। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए या जो होता है उसे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने यूनफी के साथ में काफ़ी कम टाइम जो है वो बिताया है, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड जो है वो बन गए थे, तो इसीलिए कैप्टन ये आपको यूनफी को बचाना होगा। जो सुनकर यह जो होता है वो हंसते हुए उसे ओके बोल देता है, और अपने मन में सोचता है कि मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर अपनी 50 मीटर बोर्ड स्वॉर्ड का इसके ऊपर इस्तेमाल जो है वो करने वाला था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ये पीछे से मेरे ऊपर अटैक करने वाली है। और यह हो के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से अपने पेट को पकड़ लेती है, और अपने पेट को पकड़ते हुए बोलती है कि ये क्या हो रहा है, अचानक से मेरे पेट में इतना दर्द क्यों होने लगा। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया। और अब यह हो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस लड़की की जो बॉडी होती है वो ब्लास्ट कर जाती है, और उस लड़की की बॉडी ब्लास्ट करने के कारण हम देखते हैं कि उसका सारा ब्लड जो होता है वो सीधे ये हाव के ऊपर जाकर गिरता है, जिसका ये हाव का पूरा रिएक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 100 लेवल का एक मॉन्स्टर आ चुका होता है, और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में इस लड़की का शरीर तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, ये ब्रीडिंग के लायक बिल्कुल भी नहीं थी, तो चलो अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस चीज़ को ट्राई कर देखते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि यह जो होता है वो उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, और उसके बाद में अपनी फ्लेम से उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए बोलता है कि क्या वंडरलेस एरिया के अंदर जो ह्यूमन की लाइफ है वो इतनी ज़्यादा वीक है। माफ़ कर देना, लेकिन जो मेरी डार्क फ्लेम है वो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा जो टॉम स्टोन है उस तक लेकर जाने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही यह जो होता है वो उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और उस लड़की के बारे में याद करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यूनफी और बाकी लोगों को ज़रूर बचाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यह जो होता है वो एक दूसरी लोकेशन पर जो है वो आ जाता है, और उस लोकेशन पर आने के बाद में यह जो होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस जगह पर बैटल के जो निशान है वो मौजूद है।
अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़मीन पर भी काफ़ी सारे जो फुटप्रिंट है वो मौजूद है और इसे देखने के बाद में यहाँ पर केवल दो ही सिचुएशन है जो है वो बनती है। पहली सिचुएशन है कि फैडी जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सभी लोगों को निकल कर यहाँ से निकल गया होगा, और वहीं अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो जो फैटी है वो कामयाब नहीं हो पाया और जो फ्रैगमेंट टाउन के लोग थे उनके द्वारा उसे किडनैप कर लिया गया, जिस चीज़ के पॉसिबल होने के बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं कर सकता हूँ। मुझे इन फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए आगे जो है वो बढ़ना होगा। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर जो फ्रैगमेंट डाउन है उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाए। मैं इसी तरीके से यूनफी और बाकी लोगों को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन देखा जाए तो मैं वंडरलैंड एरिया के अंदर यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसे कि जानता हूँ जो कि यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सके। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है उसे अचानक से जो मोली शाह होती है उसके बारे में याद आ जाता है और उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ, मुझे वो बड़े कानों वाली जो लड़की है उसके बारे में याद आ गया जिससे कि मैं हुआंग जैंग ऑनलाइन सेंटर के अंदर मिला था, जिसने कि मुझे वंडरलैंड एरिया का ही एड्रेस जो है वो दिया था। अगर यहाँ पर फ्रैगमेंट टाउन की बात की जाए तो उन्होंने भी खुद को मोस्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए पोशन का ही इस्तेमाल किया होगा और वो लड़की जो है वो एक एल्केमिस्ट थी, तो इसीलिए पक्का उसके पास में उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने पास से एक नोट जो होता है वो निकाल लेता है। उसे निकालते हुए बोलता है कि इसके अंदर जो एड्रेस है वो C30 बेस का रूम नंबर 24 है। और अब ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो C30 बेस जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो उस बेस की दीवार होती है उसके ऊपर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं वो चिल्लाते हुए ये हाव से बोलते हैं कि वहीं पर ही रुक जाओ। यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं उन्हें सिटी के अंदर आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें एक ही पल में यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये बेस है कम से कम मीडियम साइज का बेस होगा और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद होंगे, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि प्लीज़ मेरे ऊपर शूट जो है वो मत करना, क्योंकि मैं कोई दुश्मन जो है वो नहीं हूँ। असल में मैं एक इंजीनियर, एल्केमिस्ट, इंचार्मेंट और ब्लैक मिस्ट हूँ, तो इसीलिए कि आप लोगों को इसमें से किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, अगर इस चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे सिटी के अंदर इंटर करने दो। और अब ये ओके, इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।